बच्चे बस से जा रहे हैं, कोई बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, कोई बच्चे पैदल अकेले अकेले जा। तो बैलगाड़ी पे बहुत कम ही लोगों ने सवारी की है। अगर आपने सवारी की यहाँ पे टिक, नहीं तो क्रॉस। तो मैंने सवारी नहीं की तो हमने यहाँ पे टिक कर दिया। उसके पास तक स्क्वायर टाइप की मशीन होती है जिसमें वो पैसे लेता है और पता नहीं क्या टाइप कर देता है, यहाँ से टिकट निकल जाता है। हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम वर्तन राज, अ केवीए स्टूडेंट। तो मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आज हम पहली कक्षा के लिए हिंदी का पाठ्यक्रम यूनिट 1 में पढ़ेंगे पाठ 4 पत्ते पत्ते। जैसे कि हमने देखा था, हम हिंदी के लास्ट क्लास में पाठ 4 पत्ते पत्ते की कहानी की थी और इसमें हमने बहुत सारे पत्ते भी आपको दिखाए थे और हमने इसमें एक मजेदार एक्टिविटी भी की थी जिसमें हमने पत्ते का पटाखा बनाकर भी हम फोड़े थे। तो आज हम इसके आगे का भाग करेंगे। तो बिना देर के मैं फटाफट अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? तो जैसा कि हमने कहा था, अब हम आ चुके हैं किस पे? एक चित्र पे। तो ये एक चित्र है। तो चलिए अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो चलिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ सीन में? ये हुई नंबर। ऐसा है कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो यहाँ से सभी बच्चे अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो सारे बच्चे अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। कोई बच्चे बस से जा रहे हैं, कोई बच्चे साइकिल से जा रहे हैं, कोई बच्चे पैदल अकेले अकेले जा रहे हैं अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्तों के साथ। कोई बच्चे ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, कोई बच्चे पापा के पीछे स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं, कोई बच्चे रिक्शा पे बैठ के जा रहे हैं, तो कोई बच्चे साइकिल पे, तो कोई बस स्टॉप पे अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ पैदल जा रहे हैं कुछ बच्चे। अब हम आ चुके हैं किस पे? क्रियाकलाप 1, घर कैसे जाओगी। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मैं रिक्त से जाती हूँ। तो इसमें आपको इस रिक्त स्थान में भरना है कि आप इन चारों में से किस में जाते हैं? रिक्शा पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, या खुद अकेले पैदल जाते हैं, या बस में जाते हैं। जरूरी नहीं कि सही भरना है, ये बस आपके आइडिया के लिए दिया गया है ताकि देखते ही याद आ जाए, अरे हाँ मैं तो बस से जाती हूँ, नहीं मैं तो वैन से जाती हूँ। ऐसे देखते आपको याद आ जाए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं वैन से जाता हूँ। यहाँ पे जाती हूँ लिखा है, कोई बात नहीं, मैं वैन से जाता हूँ। तो मैं वैन से जाता हूँ। आप जिससे भी जाते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आप बस से जाते हैं तो बस लिख दीजिएगा, रिक्शा से जाते हैं तो रिक्शा लिख दीजिएगा, साइकिल से जाते हैं तो साइकिल लिख दीजिएगा, अकेले जाते हो अकेले से लिख दीजिएगा, पैदल या जो भी आपको लेने आता है मम्मी पापा वो सब लिख दीजिएगा। तो हम चलते हैं किस पे? प्रश्न नंबर 2 पे। तो इनमें से किसकी सवारी की है सही जगह पर हाँ या नहीं का निशान लगाओ। तो ये सब जो पिक्चर दिए गए हैं इसमें से आपकी किसकी सवारी की है उसका आपको हाँ और नहीं का निशान लगाना है। हाँ नहीं का निशान कैसे लगाना है? सवारी, मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। सवारी का नाम यहाँ पे सवारी लिखे हुए हैं, रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊंट, स्कूटर, भैंस। सबसे पहला है रिक्शा। तो हमें रिक्शा पे आपने सवारी की है? हाँ, रिक्शा पे सभी लोगों ने सवारी की है। तो आपको यहाँ पे आपको ऐसे टिक मार देना है।
मैंने सवारी की है। और आपने सवारी, ऐसा तो नहीं है कि आपने सवारी नहीं की है, सभी लोगों ने सवारी की है। तो यहाँ पे मैंने सवारी नहीं की पे है, कैसे क्रॉस कर देना है। बस बस तो बस से तो सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। बस पे सभी लोग ने सवारी किया, आई नो। तो अब यहाँ पे ऐसे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप ऐसे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे क्रॉस किया, आपने सवारी नहीं की है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी पे भी सभी लोगों ने सवारी की है, क्योंकि रेलगाड़ी से सब लोग अपने नाना नानी दादा दादी के घर जाते होंगे। तो रेलगाड़ी पे भी सभी ने सवारी की है। और आप यहाँ पे क्रॉस कर दीजिएगा कि आपने सवारी नहीं की है। बैलगाड़ी, हाँ ये हुई ना बात, ये हुआ मेन क्वेश्चन। बैलगाड़ी पे भी बहुत कम, बैलगाड़ी पे तो बहुत कम ही लोगों ने सवारी की है, क्योंकि बहुत कम ही लोग अपने गांव गए होंगे। तो बैलगाड़ी पे बहुत कम ही लोगों ने सवारी की है। अगर आपने सवारी की तो यहाँ पे टिक, नहीं तो क्रॉस। तो मैंने सवारी नहीं की तो हमने यहाँ पे ऐसे टिक कर दिया। मैंने सवारी नहीं की है पे क्रॉस। साइकिल, आप तो इतने बड़े आप हो गए हो कि आप खुद से साइकिल चला सकते हो। तो साइकिल पे तो सवारी करते ही होंगे, नहीं तो आपने आसपास में बहुत लोग तो साइकिल चलाते देखा हुआ होगा, और आपने सवारी भी तक की भी होगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसे टिक, यहाँ पे ऐसे क्रॉस। ऊंट, ऊंट पर भी बहुत कम ही लोगों ने सवारी की है, तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। मैंने तो सवारी नहीं की तो मैंने यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दिया और यहाँ पे टिक कर दिया कि मैंने सवारी नहीं की है। स्कूटर, स्कूटर पे भी सभी लोगों ने सवारी तो की है। स्कूटर पे भी लोग, स्कूटर से सब लोग बाजार जाते होंगे, मॉल जाते होंगे, या मोटरसाइकिल से भी। तो स्कूटर पे भी सब लोगों ने सवारी की है। तो यहाँ पे ऐसे टिक, यहाँ पे क्रॉस किया, आपने सवारी नहीं की है। भैंस, भैंस वाला क्वेश्चन एकदम सही है, क्योंकि भैंस पे भी बहुत कम ही लोगों ने सवारी की है। तो भैंस पे अगर आपने सवारी की है तो टिक, नहीं तो क्रॉस। तो मैंने तो भैंस पे सवारी नहीं की, तो मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। तो मैं तो ऐसे क्रॉस कर देता हूँ लाइक दिस। और मैंने सवारी नहीं की, तो मैंने टिक कर दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, यानी पेज नंबर 35। अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 35 पे। तुम कैसे जाते हो? कहाँ पे जाते हो? दादी के घर कैसे जाते हो? सिनेमा देखने कैसे जाते हो? स्कूल कैसे जाते हो? हाट बाजार कैसे जाते हो? आपको रास्ता नहीं बताना है कि आप यहाँ से ऐसे जाते हो, यहाँ से ऐसे। आपको बस ये बताना है कि आप किस वाहन पर जाते हो, किस व्हीकल पे जाते हो। दादी के घर तो दादा दादी के, मोस्टली लोगों के दादा दादी के घर बहुत दूर में ही होते हैं, इसलिए वे लोग ट्रेन से जाते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रेलगाड़ी। यहाँ पे और जो पास से जाते हैं वो लोग स्कूटर लिख दीजिएगा यहाँ पे। या बस सिनेमा देखने तो सब लोग बस से ही जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आप सिनेमा लिख दीजिएगा। स्कूल पे तो हमने पिछले में तो किया ही था, जैसे हमने पिछले में किया था ना, कौन स्कूल कैसे जाता है निर्भर है। अगर आप स्कूल पैदल जाते हैं, आप मम्मी पापा के साथ या किसी भी तरीके से आप पैदल जाते हो,
तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, आप मत कुछ लिखिएगा। मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जोकिंग। यहाँ पर पैदल लिख दीजिएगा। हालांकि ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन इसमें पूछा गया तुम कैसे जाते हो, तो जो पैदल जाते हैं पैदल लिख दीजिएगा, जो स्कूटर पे जाते हैं स्कूटर लिख दीजिएगा, जो जो रिक्शा पे जाते हैं रिक्शा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जो जैसे जाता है। हाट या बाजार, तो बाजार तो सब लोग स्कूटर से ही जाते हैं, कभी कभार तो स्कूटर से ही जाते हैं। और बाजार ज्यादा दूर भी नहीं होता, मोस्टली लोगों का बाजार ज्यादा दूर नहीं होता, इसलिए वो पैदल भी चल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग का दूर होता है, इसलिए वो स्कूटर से जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्कूटर से आते हैं, स्कूटर से पैदल जाते हैं, तो यहाँ पे आप पैदल लिख दीजिएगा। तो चलिए हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। बताओ, क्या बताओ, देखते हैं क्या बताओ। सवारी टिकट लगेगा, पैसा लगेगा मुफ्त। तो सवारी है रेलगाड़ी, भैंस, रिक्शा, साइकिल, ऊंट, बैलगाड़ी, बस, गुद। इसमें ऐसा नहीं पूछा गया है कि आप इसमें सवारी करते हो नहीं करते हो, ये वो वाला नहीं है, नो। ये है कि आप किस व्हीकल से जाओगे तो आपको क्या लगेगा। जहाँ पे जो लगेगा आपको वहां पे टिक कर देना है। तो रेलगाड़ी पे तो सब लोग को टिकट लगता ही है, मुफ्त में तो रेलगाड़ी मिलती है नहीं। जब आप अपने पापा के साथ देखते होंगे, पापा तो ऑनलाइन टिकट ही बुक करते हैं ना। आप बोलेंगे नहीं पैसा भी तो लगता है, तो मैं तो दोनों पे टिक कर दूंगी। लेकिन नहीं, गलत है। पैसा तो लगता ही लगता है, लेकिन टिकट भी लगता है। तो आप बोलेंगे मैं टिकट पे टिक करूं या पैसा पे, तो आप टिकट पे टिक कीजिए ऐसे। इसमें क्रॉस नहीं मारना है, ओनली टिक करना है। आप टिकट पे यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो अब हम चलते हैं भैंस पे। तो भैंस तो मुफ्त मिलती है। पैसे में तो भैंस नहीं मिलती, या टिकट लगेगा, टिकट भी नहीं लगता, वो तो मुफ्त में मिलती है। तो यहाँ पे हमने मुफ्त पैसे टिक कर दिया। तो अब हम चलते हैं रिक्शा पे। तो रिक्शा, हम कहाँ पे थे, रिक्शा पे। तो रिक्शा पे मुफ्त में लगता है, यहाँ पे मुफ्त पैसे टिक कर दीजिएगा। नो मुफ्त नहीं लगता, आपने बताया क्यों नहीं। इट्स ओके। तो रिक्शा पे ना ही तो हमें टिकट लगेगा ना मुफ्त मिलेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा लगेगा, पैसा। तो यहाँ पे पैसा लिख दीजिएगा। ओके। साइकिल तो आपके पास खुद की साइकिल हो सकता नहीं भी हो, काट लेना, नहीं भी हो। साइकिल पे तो हमें मुफ्त मिलता है। आपने पापा के पीछे बैठा होगा, आप खुद साइकिल तो चलाते ही होंगे, तो साइकिल तो आप मुफ्त में बैठते हैं, थोड़ी तो पैसे देके बैठते हैं। तो यहाँ पे मुफ्त पे आपको टिक कर देना है। ऊंट, यस, ऊंट हुई ना बात। ऊंट पे पैसा लगता है, टिकट नहीं लगता, ऊंट पे सिर्फ पैसा लगता है। क्योंकि रेगिस्तान में बहुत रेत होती है, तो वहां पे कोई चल नहीं पाता, तो वहां पे ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। आपको आसपास में भी ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऊंट आसानी से नहीं मिलते हैं। तो ऊंट पे पैसा लगेगा। बैलगाड़ी निर्भर है आपके ऊपर, आपके गांव के ऊपर। कुछ लोग बैलगाड़ी को मुफ्त में कर देते हैं, तो कुछ लोग बैलगाड़ी पे पैसा लगाते हैं। मोस्टली लोग मुफ्ती करते हैं, पैसा गांव वाले बहुत कम लगाते हैं। कुछ लोग पैसा लेके चढ़ाते हैं यात्रियों को, तो कुछ लोग मुफ्त में ही कर देते हैं। बस पे तो टिकट लगेगा। आपने तो बस में देखा ही होगा
कि टीटी आता है ना, कहता है ना चलो टिकट दिखाओ। उसके पास तो एक स्वाट टाइप की मशीन होती है जिसमें वो पैसे लेता है और पता नहीं क्या टाइप कर देता है, जूम यहाँ से टिकट निकल जाता है। तो टीटी आता है तो वो उसको देते हैं टिकट। गोदी में तो आप लोगों ने बहुत सराहा ही होगा, माँ की गोदी तो मुफ्त में होती है और सभी का मनपसंद वाहन गौ माँ की गोदी ही होगी। तो यहाँ पे माँ की गोदी पे आप ऐसे टिक कर दीजिए। आई होप आपको एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा होगा। तो बिना देख के फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दे और हाँ, आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अपकमिंग अपडेट्स अगली क्लास में मिलेंगे मैथ क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।